नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे जो कि यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू माना जाता है, लेकिन उसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो न्यूज़ में अक्सर चर्चा में भी विषय बना रहता है और यूपीएससी पॉलिटी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 356 हमारे संविधान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 93 पर बेस्ड है। ये तब लगता है जब एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, मतलब जब स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही, तब आर्टिकल 356 ऑपरेशन में आता है और ऐसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। दो तरीकों से प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो सकता है। पहला, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के बेसिस पर, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को खुद लगता है कि एक स्टेट की गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं हो रही है। दूसरा, आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग यदि यूनियन की डायरेक्शन को स्टेट फॉलो ना करे, सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो सब स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है और गवर्नर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है। इसको स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। इम्पोजिशन एंड ड्यूरेशन, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए पार्लियामेंट अप्रूवल जरूरी होता है। प्रोक्लेमेशन को 2 मंथ्स के अंदर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में अप्रूव करना होता है सिंपल मेजॉरिटी के साथ। इनिशियली ये 6 महीने के लिए लगता है और मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। हर 6 महीने पर अप्रूवल यानी कि एक्सटेंशन लेना पड़ता है। लेकिन 44th अमेंडमेंट 1978 में जो आया था, उसके बाद कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी आए। कॉन्स्ट्रेंट नंबर 1, अगर नेशनल इमरजेंसी हो तो ही 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है। कॉन्स्ट्रेंट नंबर 2, इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करे कि इलेक्शन करवाना मुश्किल है, तो उस सिचुएशन में भी प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड करा सकते हैं। क्या होता है जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है? प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पर, चीफ सेक्रेटरी और एडवाइजर की मदद से। 2, स्टेट लेजिस्लेचर के पावर पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं। स्टेट असेंबली या तो सस्पेंड हो जाती है या डिसॉल्व हो जाती है। पार्लियामेंट के सेशन में ना होने पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करके लेजिस्लेट कर सकते हैं। क्या क्या वो सिचुएशंस हैं जिसमें प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, आइए समझते हैं। अब सवाल यह है कि प्रेसिडेंट रूल कब लगता है। कुछ कॉमन सिचुएशंस हैं। पहली, जब स्टेट का चीफ मिनिस्टर इलेक्ट नहीं हो पा रहा है या मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पा रही है कोई एक पार्टी। दूसरा, कोएलिशन का ब्रेकडाउन और सीएम के पास मेजॉरिटी ना होना। तीसरा, नो कॉन्फिडेंस वोट के बाद गवर्नमेंट का गिर जाना। चौथा, इलेक्शन डिले हो जाना किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से। पांचवा, आर्टिकल 365 के अंडर यूनियन की डायरेक्शन यदि स्टेट फॉलो ना करे तब। आर्टिकल 356 के मिसयूज की हिस्ट्री काफी कंट्रोवर्शियल रही है। 1951 में पंजाब में पहली बार आर्टिकल 356 को इंपोज किया गया। 1966 से 1977 के बीच में आर्टिकल 356 को 39 टाइम्स यूज किया गया। ऐसा माना जाता है कि ये मोस्टली पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को टारगेट करने के लिए किया गया था। लेकिन एसआर बोमई केस जो 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया, इस केस में मिसयूज को रोकने के लिए गाइडलाइंस दी गई। उन गाइडलाइंस को अगर मैं नटशेल में बताऊं तो पहली है, प्रेसिडेंट रूल का प्रोक्लेमेशन जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है। दूसरा, वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड के बिना इसे इंपोज नहीं किया जा सकता। तीसरा, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना स्टेट असेंबली डिसॉल्व नहीं हो सकती। सरकारिया कमीशन एंड पुंची कमीशन ने आर्टिकल 356 के मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी, जिसमें कुछ इस प्रकार हैं।
पहली, आर्टिकल को सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा, प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने से पहले स्टेट गवर्नमेंट को वार्न करना चाहिए। तीसरा, लोकलाइज्ड इमरजेंसी के प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो सिर्फ ट्रबल्ड एरियाज को टारगेट करें। चौथा, बोमाई केस की गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर करी उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो दोस्तों, आर्टिकल 356 एक एक्सेप्शनल पावर है जो तभी यूज होनी चाहिए जब बहुत जरूरी हो, और स्टेट की इलेक्टेड गवर्नमेंट को सस्पेंड या डिसॉल्व करके प्रेसिडेंट रूल को तभी इंपोज करना चाहिए जब एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिजेंसीज रिक्वायर करती हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगे, एंड इसको केवल एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही देखा जाना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, वंदे मातरम।